हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। गाइस, आज वीडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर लॉन्ग फुल फ्लेयर अम्ब्रेला कुर्ती फ्रॉम ओल्ड साड़ी, जिसके लिए यहाँ पे मैंने पुरानी साड़ी ली हुई है और उसके साथ मैंने बेस का फैब्रिक लिया है, वो है 2 मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले टॉप पार्ट बनाने के लिए फैब्रिक को हमने इस तरह से 4 फोल्ड किया हुआ है। प्लेन पार्ट को मैंने साड़ी में से इस तरह से कट कर लिया है और उसमें से हम टॉप का पार्ट मार्क करेंगे। तो यहाँ से शोल्डर का पार्ट मैं लूँगी 7 इंचेस, आर्म होल भी मैं लूँगी यहाँ पे 7 इंचेस। तो 7 इंचेस डाउन पे हमें एक मार्कर लेना है और यहाँ पे हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे लेना है हमें चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं लूँगी यहाँ पे 11 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो इसे 1/4 कर लेना है, प्लस उसमें हम 2 इंचेस ऐड करेंगे सिंगल आर्म्स के लिए। तो ये हो गया हमारा चेस्ट पार्ट। ऊपर से टॉप पार्ट की लेंथ मैंने ली है यहाँ पे 15 इंचेस और यहाँ पे आएगी हमारी कमर की चौड़ाई, वो मिलूंगी यहाँ पे 10 इंचेस। तो यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके बाद इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हमें लाइन ड्रॉ करना है। अब देखिए, यहाँ पे आर्म होल मैंने लिया था 7 इंचेस, उसका हाफ होता है 3.5, तो यहाँ पे 3.5 पे हमें एक मार्क करना है। यहाँ से हमारा आर्म होल का कर्व शुरू होगा, तो राउंड शेप देते हुए हमें आर्म होल को ड्रॉ करना है। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से आर्म होल को ड्रॉ कर लिया है। नेक की चौड़ाई मैं लूँगी यहाँ पे 3.5 इंचेस और लेंथ मैं लूँगी यहाँ पे 3 इंचेस फ्रंट और बैक दोनों के लिए। उसके बाद हमें राउंड में शेप ड्रॉ करना है। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हम शेप को ड्रॉ कर लेंगे। तो मैंने इस तरह से ड्रॉ कर लिया है, इस पार्ट को हमें कट करना है। तो हमने इस तरह से टॉप का पार्ट कट कर लिया है। हमारे पास इस तरह के 2 पीस हैं फ्रंट और बैक के लिए। अब जो हमारा फ्रंट का पार्ट है उसमें हमें पैटर्न करनी है। तो यहाँ पे हमें शेप को ड्रॉ करना है, जिसके लिए फैब्रिक को हमने जो हमारा टॉप का पार्ट था उससे हमने 2 फोल्ड में लिया हुआ है। फ्रंट का पार्ट है, नीचे से हमें 9.5 इंचेस पे एक मार्क करना है और यहाँ पे चौड़ाई में लूँगी 4.5 इंचेस और दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हमें शेप को ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे हम यू शेप ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हमने शेप को ड्रॉ कर लिया है। इसे हमें कट कर लेना है। शेप को हमने कट कर लिया है। यह है हमारा फ्रंट का टॉप पार्ट। इस तरह से आएगा हमारा फ्रंट का टॉप पार्ट। अब इसी शेप और साइज में हमें एक और पीस कट कर लेना है बेस फैब्रिक के लिए। तो फ्रंट और बैक के लिए दोनों के लिए हमें बेस फैब्रिक को कट कर लेना है। उसके बाद ये जो हमारा साड़ी का नीचे का पार्ट है, जो बॉर्डर है, उसे हम पूरी लेंथ में कट कर लेंगे। तो इस तरह से आपको जो बॉर्डर है उसे हमें कट कर लेना है पूरी लेंथ में। पूरी चौड़ाई में हम इस तरह से लेस को कट कर लेंगे। इसकी लेंथ है 11 इंचेस, बॉर्डर की लेंथ है 11 इंचेस। तो इस तरह से हमने बॉर्डर को कट कर लिया है। अब देखिए, बॉटम को कट करने के लिए फैब्रिक को हमें इस तरह से ट्रायंगल में 8 फोल्ड करना है। तो मैंने जो हमारी साड़ी का जो बीच का पार्ट था, प्लेन पार्ट, उसको मैंने इस तरह से 8 फोल्ड किया हुआ है।
उसके बाद यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे। तो जो हमारा टॉप का पार्ट था उसे मैंने 4 फोल्ड किया है और ये जो चौड़ाई है उसे हमें मार्क कर लेना है। अब यहाँ से हम लेंथ को मार्क करेंगे। हल्का सा मैंने राउंड शेप ड्रॉ किया हुआ है। यहाँ से लेंथ हमें लेनी है 28 इंचेस और यहाँ से भी लेंथ हमें लेना है 28 इंचेस। उसके बाद राउंड में हम शेप ड्रॉ कर लेंगे। दोनों पॉइंट्स को हमें मिलाते हुए राउंड शेप ड्रॉ करना है। तो इस तरह से जो हमने शेप ड्रॉ किया हुआ है इसे हमें कट कर लेना है। तो ये हमने शेप को कट कर लिया है, इसे हमें ओपन करना है। तो ओपन करने के बाद हमारे पास इस तरह के 2 पीस हैं फ्रंट और बैक के लिए। इस तरह के हमारे पास 2 पीस है फ्रंट और बैक के लिए। अब देखिए स्लीव्स को कट करने के लिए फैब्रिक को हमने इस तरह से 4 फोल्ड किया हुआ है और ये 4 फोल्ड मैंने लिया है 9 इंचेस जितना। यहाँ से 3 इंचेस डाउन पे हमें एक मार्क कर लेना है और यहाँ से हम स्लीव्स का शेप ड्रॉ करेंगे। मैंने इस तरह से स्लीव्स को ड्रॉ कर लिया है। स्लीव्स की लेंथ मैं रखूँगी यहाँ से 15 इंचेस। ये हो गई हमारी लेंथ और यहाँ पे आएगी हमारी स्लीव्स की चौड़ाई, वो मैं लूँगी 5.5 इंचेस। उसके बाद हमें दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए शेप को ड्रॉ करना है। तो इस तरह से हमने स्लीव्स को ड्रॉ कर लिया है, इसे हमें कट करना है। स्लीव्स को मैंने इस तरह से कट कर लिया है। तो इस तरह से हमारे पास 2 स्लीव्स है। देखिए बॉटम का पार्ट कट करने के लिए मैंने बेस फैब्रिक को 4 फोल्ड किया हुआ है। जो हमारा टॉप का पार्ट है उसे हमें 2 फोल्ड करके यहाँ पे प्लेस करना है और ये चौड़ा है उसे हम मार्क कर लेंगे। उसके बाद इस पॉइंट को हमें क्रॉस में नीचे तक एक्सटेंड कर लेना है हमारी लेंथ तक। ये होगा हमारा बेस का फैब्रिक बॉटम के लिए और नीचे की तरफ हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ करेंगे हम। तो इसे हमें कट कर लेना है। तो ये हमने बॉटम का पार्ट कट कर लिया है, इसे हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हमारे पास इस तरह के 2 पीस हैं फ्रंट और बैक के लिए। अब जो हमारा फ्रंट का टॉप पार्ट था उसमें जो हमने पैटर्न करनी थी उसके लिए हमें जो बॉर्डर है उसे हमें यहाँ पे रखना है और इसके ऊपर जो हमारा शेप हमने कट किया था उसे हम प्लेस करेंगे और यहाँ पे हमें मार्किंग करना है। जो शेप है उसमें हमें इस तरह से लाइन को ड्रॉ करना है। अब मैं इसे हटा दूंगी और जो हमने लाइन ड्रॉ की है उससे हमें अप्रॉक्स 1 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग करते हुए इसी शेप को ड्रॉ कर लेना है और इसे हम कट करेंगे। तो इस तरह से शेप को हमने कट कर लिया है। अभी हमारा जो फ्रंट का पार्ट है उसे राइट पार्ट के ऊपर दूसरा पार्ट हमने इसे से उल्टा रख लिया है, यानी कि बेस का फैब्रिक हमने उल्टा रखा है और उसके बाद हम दोनों पार्ट्स को अच्छे से मिलाएंगे और दोनों को अच्छे से मिलाने के बाद हमें ये जो हमारा शेप है उसमें हमें जो यू शेप है उसमें हम सिलाई कर लेंगे और जो हमारा नेक है उसमें भी हमें सिलाई करनी है। तो नेक में और ये जो हमारा यू शेप है उसमें हम सिलाई कर लेंगे। जो हमारा बैक का टॉप पार्ट है उसमें भी मैंने राइट पार्ट के ऊपर जो हमारा बेस का फैब्रिक है उससे हम उल्टा रख लेंगे
और यहाँ पे हम दोनों को अच्छे से मिलाएंगे और ये जो हमारा नेक है उसमें हम सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है, हल्के हल्के हम नॉचेस लगाएंगे। ध्यान रखें कि आपकी सिलाई ना कटे। उसके बाद यहाँ से हम इसे राइट साइड पे टर्न कर लेंगे। तो मैंने इस तरह से राइट साइड पे टर्न कर लिया है इसे। ये जो हमने शेप कट किया था उसे हमें इसके साथ ज्वाइन करना है। इसके ऊपर हम इस पार्ट को ओवरलैप करेंगे और यहाँ पे आपको कवर सिलाई लगा के इसे फिक्स कर लेना है। तो ऊपर से हम सिलाई करेंगे और इसके साथ हम इसे ज्वाइन कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे कवर सिलाई लगा दी है। अब हम करेंगे शोल्डर फिटिंग। तो राइट पार्ट के ऊपर हमें दूसरा पार्ट उल्टा रखना है, यानी बैक का पार्ट हम उल्टा रखेंगे और दोनों शोल्डर्स को मिलाने के बाद हम करेंगे शोल्डर फिटिंग। तो यहाँ पे आपको सिलाई करनी है। तो यहाँ पे हमने शोल्डर फिटिंग कर ली है। अब हम स्लीव्स को ज्वाइन करेंगे। तो राइट पार्ट के ऊपर स्लीव्स को हम उल्टा रखेंगे और दोनों तरफ से आपको सिलाई करके स्लीव्स को यहाँ पे ज्वाइन करना है। इसी तरह से यहाँ पे भी दूसरी स्लीव्स को हम उल्टा रखेंगे और सिलाई कर लेंगे। स्लीव्स को ज्वाइन करने के बाद हमें स्लीव्स की बॉर्डर फोल्ड करनी है। तो इसे सिंपली बैक साइड पे हम डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। तो डबल फोल्ड करते जाइए और सिलाई कर लीजिए। तो यहाँ पे हमने स्लीव्स को ज्वाइन कर लिया है, मैंने बॉर्डर को भी फोल्ड कर लिया है। अब हम बॉटम का पार्ट तैयार करेंगे। तो ये जो हमारा बॉटम का पार्ट है उसके साथ हमें ये जो हमने बेल्ट कट किया था, नीचे की जो बॉर्डर हमने सेपरेट की थी उसको हमें इसके साथ अटैच करना है। तो इसके ऊपर ये जो हमारा बॉर्डर है उसे हम उल्टा रखेंगे, यानी कि राइट पार्ट के ऊपर बॉर्डर को हम उल्टा रखेंगे और पूरी चौड़ाई में हमें सिलाई करके बॉर्डर को इसके साथ ज्वाइन करना है। उसके बाद हम इसे राइट साइड पे टर्न कर लेंगे। इसी तरह से फ्रंट और बैक दोनों में हमें बॉर्डर को अटैच करना है। तो मैंने यहाँ पे नीचे की तरफ बॉर्डर को इस तरह से फिक्स कर लिया है। इसी तरह से मैंने बैक का पार्ट भी तैयार किया हुआ है। अब जो हमारा बेस का फैब्रिक है बॉटम का उसे मैंने राइट साइड पे रखा हुआ है। इसके ऊपर जो हमारा मेन पार्ट है बॉटम का उसे रखेंगे और दोनों को हम ऊपर से मिलाएंगे और ये जो पूरी चौड़ाई है उसमें हम सिलाई कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे बेस फैब्रिक को ज्वाइन कर लिया है फ्रंट और बैक दोनों में। अब हमें टॉप और बॉटम को ज्वाइन करना है। तो राइट पार्ट के ऊपर हमें जो हमारा टॉप का पार्ट है उसे हम उल्टा रख लेंगे और यहाँ पे आपको दोनों को अच्छे से मिलाने के बाद सिलाई करना है। उसी तरह से जो हमारा बैक का पार्ट है उसके साथ हम बैक का बॉटम ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह से ये हमने टॉप और बॉटम को ज्वाइन कर लिया है। इसी तरह से मैंने बैक साइड को भी ज्वाइन कर लिया है। अब हम इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करेंगे फिटिंग के लिए। तो यहाँ पे हमने इस तरह से रॉन्ग साइड पे टर्न कर लिया है। यहाँ पे मैं लूँगी चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं लूँगी 19 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट है उसे हाफ करके उसमें 1 इंच ऐड करना है क्लोजिंग के लिए। यहाँ पे मैं लूँगी कमर की चौड़ाई, वो मैं लूँगी यहाँ पे 16 इंचेस।
उसके बाद हमें दोनों पार्ट्स को ज्वाइन कर लेना है। स्लीव्स की चौड़ाई मैं लूँगी यहाँ पे 5 इंचेस और इस पॉइंट को हमें यहाँ तक मिला लेना है और इस तरफ भी आपको 5 इंचेस पे मार्क करके इस लाइन को यहाँ तक हम एक्सटेंड कर लेंगे। और ये जो हमारा पॉइंट है उससे हमें नीचे तक क्रॉस में एक्सटेंड कर लेना है हमारे लेंथ तक। तो जो हमारा मेन पार्ट है उससे हम मेन फैब्रिक के साथ ज्वाइन करके सिलाई कर लेंगे। उसके बाद हम इस पार्ट को अंदर कर लेंगे और जो हमारा बेस का फैब्रिक है उन दोनों को अच्छे से मिलाने के बाद हमें नीचे तक सिलाई करनी है। तो इस तरह से हम दोनों की फिटिंग सेपरेटली करेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे फिटिंग करके हमने राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब लास्ट में हम नीचे की बॉर्डर को फोल्ड करेंगे। तो इसे हमें इस तरह से बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। इसी तरह से ये जो हमारा बेस का फैब्रिक है उसे भी हम बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है और इसी के साथ ही हमारे डिज़ाइनर लॉन्ग फुल फ्लेयर अम्ब्रेला कुर्ती बिल्कुल तैयार है। गाइस तैयार है हमारी डिज़ाइनर कुर्ती। अगर आपको हमारा डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ उस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाले कोई वीडियोज़ को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।